हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरीके से जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो ये मेंसुरेशन यूनिट में आता है और मेंसुरेशन यूनिट टोटल 10 मार्क्स की होती है। मेंसुरेशन यूनिट टोटल 10 मार्क्स की होती है। अब इस 10 मार्क्स में दो चैप्टर हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 4 मार्क्स की ये यूनिट है और 6 मार्क्स की ये यूनिट है। तो टोटल 10 मार्क्स की यूनिट है। अब इस 6 मार्क्स में जस्ट अ मिनट, इस 6 मार्क्स में आपका अगर डिवाइड करें हम लोग कि क्वेश्चन का वेटेज किस किस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है और 5 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल मिला के 6 मार्क्स होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि 5 मार्कर का एक क्वेश्चन इसमें है आपका। तो बहुत अच्छे से ये यूनिट हम लोग को देखनी है। ये हम लोग ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया इस चैप्टर का। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि पहले इस चैप्टर में फ्रस्टम भी होता था, वो आपके अब सिलेबस में नहीं है। अब इसमें आपको केवल 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइजेज में आपको केवल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है और दूसरी एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि कौन कौन सी शेप्स के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये कि 9th में जो हम लोग ने पढ़ा है वो 2D शेप्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी शेप्स होती हैं पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो क्यूब में हम लोग, मैं यहाँ पे सारी सरफेस एरिया और वॉल्यूम सब के बारे में बात करूँगा। ये पूरा चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में आज सरफेस एरिया देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें वॉल्यूम देखेंगे, लेकिन यह फॉर्मूले मैं सारे एक साथ ही बताऊंगा आपको। तो क्यूब में क्यूब जो होता है उसकी साइड ए होती है और क्यूब क्या होता है आपको पता है। क्यूब एक ऐसा शेप है जिसमें कि सारी साइड, ये क्यूबॉइड लग रहा है, क्यूब नहीं लग रहा है। मेरी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी ख़राब है, या कह दें बहुत ख़राब है। तो ये क्यूब है हमारा एक, हालांकि ये क्यूब नहीं लग रहा है, क्यूबॉइड ही लग रहा है, लेकिन आप इसको क्यूब मान सकते हैं। तो क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लेते हैं इसकी साइड अगर ए है तो इसका जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा और वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। पहली चीज़, सरफेस एरिया एक ब्रॉड वर्ड है, इसमें टीएसए और सीएसए दोनों आता है। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी फेसेस हैं, उनको मिला के उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है, या फिर इसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। हम लोग इसको LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। नाम से मालूम पड़ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जितनी फेसेस हैं उनको। और टोटल सरफेस एरिया जिसमें कि टॉप और बॉटम का एरिया भी अगर इंक्लूड कर दें तो वो हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो CSA कैसे होगा, CSA देखते हैं कैसे होगा हमारा। जैसे CSA हमारा हो गया क्यूब का 4a² और
TSA हो गया हमारा 6a²। वॉल्यूम हमारा इसका हो गया a³। ठीक है, ये हमारा क्यूब का हो गया। किसका हो गया? क्यूब का, है ना। अब हम लोग आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, 3 साइड उसमें होती हैं बेसिकली LBH। जैसे यहाँ पे सारी साइड इक्वल है, A है, वैसे क्यूबॉइड में हम लोग क्या लेते हैं? LBH। तो मैं एक क्यूबॉइड बना देता हूँ। ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। तो ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो अब इसका CSA क्या होगा? इसका TSA क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो CSA क्या हो जाएगा? जिसमें कि टॉप और बॉटम हम लोग नहीं मिलाते हैं, जिसमें कि टॉप और बॉटम नहीं मिलाते हैं, यानी कि 2। अब अच्छा, TSA पहले देख लेते हैं। 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। जैसे ये फेस, ये हमारा फेस है, तो क्या हो जाएगा? L इंटू एच, L इंटू एच हो गया। ये नीचे वाला होगा तो L इंटू बी हो जाएगा। तो सब दो दो ही होंगे, L इंटू बी ये वाला, तो L इंटू बी ये वाला भी हो गया, तो 2LB हो गया। इसी तरीके से B इंटू एच इस वाले का होगा, तो B 2 इंटू बी एच, क्योंकि ये वाला भी B इंटू एच होगा। और इसी तरीके से LH, ये सामने वाला जो पोर्शन है हमारा, ये तो ये भी दो होंगे, एक ये और एक पीछे, तो 2 हमारा HL हो गया। अब इसमें से टॉप और बॉटम हमारा कौन सा है? टॉप और बॉटम कौन सा है? L इंटू बी। तो L इंटू बी निकाल दें अगर, तो हमारा क्या बचेगा? केवल B इंटू एच और H इंटू एल, और इसमें से H कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2HL प्लस B। तो ये हमारा CSA हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया? LBH। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अब हमारा कोन। ठीक है, हम लोग कोन के बारे में बात करेंगे। तो कोन क्या होता है वो देखते हैं पहले तो। मैंने एक गलती करी है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ या दूसरी तरफ कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो के पीछे सारी चीज़ें आ रही होंगी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग कोन के बारे में आते हैं। कोन के बारे में आने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कोन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि कोन क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। तो कोन होता है हमारा एक इस तरीके का ट्रायंगुलर, जिसमें कि एक बेस होता है। ठीक है, ये इसकी H होती है, ये इसका R हो गई रेडियस, ये H हो गई, और ये हमारी लेटरल हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है L। तो अब इसका CSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा पाई आर एल। पाई इसलिए क्योंकि जहां पे भी सर्कल आएगा वहां पे पाई का काम होगा, तो पाई आर एल। एल का मतलब क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है तो हम लोग एल लेंगे। टीएसए क्या होगा? मैंने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, तो आर प्लस एल। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम हो गया।
इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए। देखो, आपको अगर इसके फॉर्मूले आते हैं तो इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होगी। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं सिलेंडर पे। ठीक है, तो सिलेंडर पे बात करते हैं तो मैं इधर ही लिखूंगा, नहीं तो फिर वो वीडियो के बगल में दिखता नहीं है। सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर आपने सबने देखा होगा, गैस वाला नहीं, गैस वाला भी सिलेंडर होता है लेकिन उसको वैसे कंपेयर मत करके देखो। ग्लास देख लो, ग्लास ऐसा। ठीक है, तो ये तो इसकी हो गई आर और ये हो गई एच। ठीक है, तो पहले हम टी एस ए लिखते हैं। टी एस ए क्या होगा, सी एस ए क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा? तो टी एस ए क्या होगा हमारा? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम। ठीक है, अब अगर हम लोग ये देखें कि टॉप और बॉटम क्या चीज है, इसमें टॉप और बॉटम क्या चीज है? एक तरीके का सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, है ना? ये इसका क्या होगा? ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा? आर प्लस एच करके। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डायरेक्ट। 2 पाई आर कॉमन लिया और यहाँ पे आर प्लस एच ये आ गया। सी एस इसका 2 पाई आर एच होगा और वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये हमारा सिलेंडर का हो गया। आगे बढ़े, अब आगे क्या बचता है? आगे अब एक बचता है स्फीयर और हेमीस्फीयर। स्फीयर क्या होगा देखते हैं, जैसे बॉल, ठीक है, ये पूरा ये हो गया आर इसकी, तो इसका सी एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम। ठीक है, टी एस ए, सी एस ए एंड वॉल्यूम। तो जो इसका हेमीस्फीयर का टीएसए और सीएसए जो दोनों होता है वो एक ही होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये दोनों एक ही होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड है ना, तो इसमें तो पूरा एक ही होगा, कोई बेस और बॉटम तो है नहीं। और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से हेमीस्फीयर के लिए, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कैसा होगा? हेमीस्फीयर ऐसे, इसको, इस बॉल को अगर हम लोग काट दें तो कैसे होगी? ये ऐसे दिखेगी हमको, ये इसकी आर हो गई और ये भी आर होगी। ठीक है, तो देखो अब इसका सी एस ए कुछ होगा और इसका टी एस ए भी कुछ होगा। तो अब देखो जरा कि अगर हेमीस्फीयर का सी एस ए देखें हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसको आधा हो जाएगा सीधा सीधा, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अब टीएसए में टॉप है, बॉटम नहीं है लेकिन टॉप है, तो क्या है टॉप? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो इसका टीएसए है वो 3 पाई आर स्क्वायर है। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास सारे शेप्स के टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम के बारे में हम लोग ने पढ़ा। हम लोग ने क्यूब के बारे में पढ़ा, हम लोग ने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कोन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने स्फीयर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ा। अब इस पर बेस्ड ये जो हमारा पास जो पहला वीडियो है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला वीडियो में का मतलब है सरफेस एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं कॉपी करके क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे लिखता हूं। और पहला क्वेश्चन आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब
इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि आपको कोन दे दिया कि कोन के शेप का टॉप एक टॉय है और उसका वॉल्यूम निकालिए या फिर उसका सरफेस एरिया निकालिए, नहीं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स होंगी। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है कि ये राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, लट्टू जिसे हम लोग बोलते हैं, सबने बचपन में कभी ना कभी नचाया होगा। As his birthday present, which surprisingly had no color on it, he wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. ठीक है ना? तो आप इस चीज पे गौर करो कि सरमाउंट कोन का है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, तो दो कॉम्बिनेशन ऑफ दो शेप्स हो गए, एक कोन और एक उसके ऊपर हेमिस्फीयर। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, ये पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर 3.5 है, तो डायमीटर 3.5 हो गया। तो हमको बताना है कि फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। जब भी कलर करते हैं तो सरफेस एरिया, अब यहाँ पे तो पता है कि आपका पहला वीडियो है या फिर पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो फिर सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिख के आएगा ना, तो जब भी याद रखो कि अगर हमको पेंट करना है तो सरफेस एरिया, सरफेस पे तो करेंगे और पूरे पे तो करेंगे नहीं, तो सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी किसी को पेंट करना है तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकता कि टॉप और बॉटम, हाँ उसमें स्पेशली बोला जाए कि आप टॉप छोड़ दीजिए, बॉटम छोड़ दीजिए या दोनों छोड़ दीजिए, तो फिर आप उस कंडीशन पे करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। अगर हमें किसी इस लट्टू को ही हमको अगर कलर करना है तो क्या इसमें बोला गया है कि हम ऊपर नहीं करेंगे? नहीं ना, पूरा करना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस फिगर का? तो टोटल सरफेस एरिया इसका, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ दिस। CSA क्यों बोला हमने? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका है, तो मतलब इसमें टॉप और बॉटम नहीं ले रहे हैं ना, तो इसलिए मतलब ये वाला पार्ट तो ले नहीं रहे हैं इसमें, ये वाला पार्ट, इसलिए हम लोग CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन कितना होगा? पाई RL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 2 पाई R स्क्वायर। R तो है, L नहीं है हमारे पास, तो L कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ पे हमें L निकालना है, तो L कैसे निकलेगा? L के लिए भी जो फॉर्मूला बताया गया था, √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H हमको निकालनी है, तो पहले तो हमको ये H चाहिए। H कैसे निकलेगी? 3.5 जो है इसका वो डायमीटर है, ठीक है, तो 3.5 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2। 3.5/2, तो 3.5/2 अगर ये भी होगी हमारी 3.5/2, तो हमारे पास h कितना आएगा? h आएगा 5, टोटल 5 है ना, माइनस 3.5/2, यानी कि 10 में से 3 10 माइनस 6.5/2, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.25। ठीक है, ये हमारे पास h आ गई। तो हमारे पास l कैसे निकलेगी? l की वैल्यू आ जाएगी 3.25 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 3.5/2 का स्क्वायर। तो ये मैंने बताया था ना आपको, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं होगा।
तो मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेंगे। 3.25 इंटू 3.25, तो ये हो गया 10.5625। दूसरी स्लाइड में लिख लेते हैं 10.5625 माइनस प्लस 3.5 इंटू 3.5, 12.25 बाई 4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट हम लोग 3.7 के आसपास आएगी। और ये हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा सेंटीमीटर एल इसका हो गया। अब हम लोग इसको क्वेश्चन में यहाँ पे रखते हैं, यानी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया जो निकालना था, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन में हम लोग पाई RL लिख रहे हैं, पाई की वैल्यू हमको दे रखी है, जब पाई की वैल्यू दे रखेंगे 22/7 ही रखेंगे, अगर दी है तो 3.14 नहीं रखेंगे। तो 22/7, R की वैल्यू 3.5/2 और L की वैल्यू 3.7 प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, गंदा लिख गया ये। तो 3.5/2 का स्क्वायर, तो थोड़ा सा काटते हैं, 11.5, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.7 प्लस ये कुछ कटेगा क्या, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/4, तो 2 2 ज़ा 4, इससे कैंसिल हुआ 11.5, तो ये क्या आ गया, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.7 प्लस 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इसका आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके और पूरा लिख दे रहा हूँ। तो ये लगभग 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, तो हमको कितना कलर करना है एरिया, वो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमको कलर करना है। था इजी क्वेश्चन, केवल कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक लगती है, और वो क्या टेक्निक लगती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, बोर्ड में तो बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एच ऑफ 5 सेंटीमीटर, मेंशन भी है उसमें, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2, वो भी मेंशन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो चूंकि इसमें डायरेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का इसलिए बोला गया है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो कैसे टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ब्लॉक का, तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में से के टोटल सरफेस एरिया में से, ये एक क्यूब है तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से अगर हम लोग हेमिस्फीयर का बेस का एरिया निकाल दें और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ऐड कर दें तो हमारा ये निकल आएगा। कैसे, समझो, अगर इसमें से हम लोग इस ब्लॉक के टोटल सरफेस एरिया में से ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट माइनस कर दें और ये कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दें तो पूरे ब्लॉक का निकल आएगा। तो TSA ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू
TSA of cube minus base area of हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6a² माइनस बेस एरिया क्या है πr² और प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा 2πr²। इजी। अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 6a² 2πa² से πa² माइनस करेंगे तो प्लस πr² बचेगा। अब रख देते हैं a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 और d है 4.2, तो r हो जाएगा 2.1। ठीक है ना, हाफ कर देंगे तो 6 इंटू 5² प्लस 22/7 इंटू 2.1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 25 प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 7.3 और ये कितना हो गया 150। और इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 13.86 प्लस 150 163.86। तो ये टोटल हमारे पास सॉल्व करके आया। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 163.86। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का निकल आया। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी टेक्निक लगी है कि कैसे हम लोगों ने क्या माइनस किया और क्या प्लस किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन मैं कॉपी करके डालता हूं ठीक है, देखिए 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area and the volume of the resulting cuboid. तो देखो पहली चीज तो ये है कि वॉल्यूम वाला पार्ट अभी हम लोग नहीं करेंगे, वॉल्यूम वाला पार्ट अगले में ही करेंगे। यहाँ पे मैं केवल सरफेस एरिया आपको निकाल के बताऊंगा। तो सरफेस एरिया की बात बोल रहा है तो ये टोटल सरफेस एरिया की ही बात बोल रहा है, अगर CSA नहीं बोला गया है तो देखो अब यहाँ पे दो ये फिगर आपके सामने बना है। तो 4 सेंटीमीटर के क्यूब थे साइड के, तो इनको ऐड किया गया। तो अब इनकी ये कितनी हो गई 8 हो गई ना। हाइट कितनी h ही रहेगी, b कितनी, तो l हमारे पास कितना हो गया 8, b कितना है 4 और h कितना है 4। तो इस ये आराम से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम लोग इसका। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, तो 32 64 प्लस 16, तो 10 8 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम भी निकालना चाहते हैं तो सिंपल LBH रख देंगे तो आ जाएगा 128 के आसपास। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल फिगर देख के आपको समझना था कि इसकी L जो चेंज हो रही है उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। A toy is in the form of cone, radius
3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक टॉय है, तो अगर हम लोग ऐसा करें कि चलो अच्छा ठीक है बना लेते हैं। तो एक टॉय है, उसमें क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है और इस पर कोन है एक, है ना। कोन को दूसरे कलर से कर लेते हैं। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस बोला गया है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 और टोटल हाइट ऑफ द टॉय, तो टोटल जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक पूरी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ये किया था कि एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके से है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझको आप बाद में कमेंट जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यहां लिख भी देता हूं, फॉर स्टूडेंट, ठीक है। कमेंट योर आंसर्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन के पीछे सारा खेल जो है डायग्राम का है। अगर आप डायग्राम समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्या लिखा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 एंड डायमीटर 1.4 डायमीटर है इसका। तो 1.4 इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो मतलब काट के एक निकाल दी गई है। मैं दूसरे कलर से लेता हूं, कोनिकल एक कैविटी, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जब ये काट के निकाल दी गई है तो रिमेनिंग सॉलिड अब क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला, है ना। नीचे से ये पार्ट और ये पार्ट तो निकल गया, तो हमको इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखो, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, है ना, जो शेडेड पार्ट जो मैंने किया है वही रिमेनिंग पार्ट है। तो उसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा और सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा। यही तो होगा। देखो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया प्लस बेस एरिया हो गया। बेस एरिया या टॉप एरिया, यहाँ पे टॉप एरिया हम लोग ले रहे, बेस एरिया क्यों लेंगे, टॉप एरिया लेंगे। टॉप एरिया हो गया और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, क्योंकि कोन की कैविटी भी तो काटी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि L निकालना है। तो L निकालने के लिए पहले हाइट हमको चाहिए 2, ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास R है।
तो L कैसे निकलेगा, मैं दूसरे कलर से निकाल देता हूँ। L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि h की वैल्यू है 2.4 स्क्वायर प्लस r की वैल्यू है 0.7 स्क्वायर। 2.4 का होता है 5.76 और ये 0.49 अंडर रूट में, तो ये हो गया 6.25 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो 2.5 आ गया हमारे पास इसकी L की वैल्यू। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कि TSA CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप एरिया प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टॉप एरिया क्या है, सर्किल जैसा है तो पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अच्छा, इसमें देखें 22/7 नहीं दी है, लेकिन हम लोग 22/7 ही लेंगे। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 थी और एच की वैल्यू 2.4, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 थी तो 0.7 इंटू 0.7 प्लस 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और एल की वैल्यू 2.5, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 0.1, ये कैंसिल हो गया 0.1 और ये कैंसिल हो गया 0.1। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग इसमें से, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। 22 इंटू 0.1 कॉमन ले लें और यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। तो अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेटर से करके निकाल लेते हैं। हम लोग का मतलब हम, आप नहीं, आप कैलकुलेट करके निकालोगे, आप लोग को नहीं मिलने वाला कैलकुलेटर। 2.4 इंटू यानी कि 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 यानी कि 8, तो 22 इंटू 0.1 इंटू 8 यानी कि ये हो गया 22 इंटू 0.8 यानी कि ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में उस जो कैविटी काटी गई थी उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उसका एरिया आ गया है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके, तो आप हमारा मी एंड मैथ प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इसमें नीचे स्क्रॉल हो रही है रेड कलर की स्ट्रिप, उस पर ऐप का नाम लिखा है। तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसके वीडियो भी देख सकते हैं, फॉर्मूला शीट भी मिलेगी, माइंड मैप भी मिलेगा, बहुत कुछ उसमें आपको मिलेगा, MCQ टेस्ट भी मिलेंगे। तो उसको डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे एकेडमिक काउंसलर से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे जो फ्लैश हो रहा है नंबर, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।